स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hello and welcome to Online Diary. So yes, we again talk about 5 vocab words जो कि बहुत ही contextual हैं आपके एग्जाम के perspective से, और हम वही शब्द बार के बार आपके साथ कर रहे हैं एक इमेज से 5 वर्ड्स। और आज आप देख सकते हो जो important 5 words हम आज करने वाले हैं। Number 1 is pandemonium, number 2 is chasm, number 3 is convulsion, number 4 is intimidate and number 5 is redundant। तो ये 5 वर्ड्स हम आज करने वाले हैं और आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड्स देखे ही होंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी लाइन अप करके दूंगी पिक्चर के साथ। आपको पहले वो पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर मैं उसके पीछे आपको एक स्टोरी, एक 30 सेकंड का स्टोरी बताऊंगी और फिर हम ये वर्ड्स देख रिलेट करके उसको करेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर देखिए, इमेज अभी विजिबल होगी और देखिए इमेज को। इमेज में यू कैन सी स्टोन पेल्टिंग हो रही है, लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं एंड देयर आर पीपल जो सब चीजें सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री मैन यू कैन सी जो कि चाह रहे हैं कि सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है। एंड देन देयर आर पीपल जो कि हो सकता है उनके बीच में, आप लोगों के बीच में आपस में मतभेद हुआ है या किसी और चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई है जिससे कि सब अगेंस्ट हो गए हैं और ये एक कियोस खड़ा हो गया है, ठीक है। एट द एंड अगर देखा जाए तो ये किसी काम का नहीं है, बट स्टिल अब देखते हैं। देखो अब आप सब यहाँ देखो स्टोरी। नंबर 1 इज कि हमने देखा कि क्या हो रखा है, कियोस, ठीक है। सबके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर आते हैं नंबर 2 कियोस हुआ, और अगर आप देखो तो ये किस वजह से हुआ, उसका रीजन क्या है। हो सकता है आपस में किसी चीज को लेकर मतभेद हुआ है, मतलब उनकी डिफरेंसेस हैं आपस में, इसलिए, ठीक है। नंबर 3 इज कि ये मतभेद जो है ये सोशल या पॉलिटिकल कहूंगी मैं कारणों की वजह से हो सकता है, ठीक है। नंबर 4 इज, अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, थ्रेटन, डराने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। नंबर 5 इज कि ये सब जो हो रहा है ये किसी काम का नहीं है। अगर आप इमेज में देखें, अगर आप इमेज में आपने भी देखा तो सबसे पहली चीज थी कि सब अस्त व्यस्त हो रखा है, देयर इज अ लॉट ऑफ chaos there। नंबर 2 इज chaos का कारण मतभेद हो सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है शायद जिसकी वजह से, ये सोशल या पॉलिटिकल कोई भी हो सकते हैं। फिर आपस में एक दूसरे को डराया धमकाया डराया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, यू कैन सी, और ये सब जो हो रहा है वो किसी काम का नहीं है। अब आप बहुत ही क्लियरली देखोगे, सबसे पहला पॉइंट केओस, और पैंडेमोनियम का मतलब ही होता है केओस। पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, केओस, जिसे आप राकस भी कहते हो, ठीक है। पैंडेमोनियम का मतलब केओस, जिसे आप राकस भी कहते हो, दैट इज व्हाट पैंडेमोनियम इज। और वो इमेज में अगर आपने देखा पहली नजर में तो आपको क्या दिखा, पैंडेमोनियम। नंबर 2 इज कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो चार्ज में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पीपल और ओपिनियन। आपका ओपिनियन अलग है लोगों से, हो सकता है आपके आपस में विचार नहीं मिल रहे, उस वजह से हो सकता है। दैट इज व्हाट चार्ज इज, दैट इज प्रोफाउंड डिफरेंस, डीप डिफरेंस बिटवीन। मैं इसको इरेज कर रही हूं क्योंकि हम 2 पॉइंट्स कर चुके हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, इट इज डीप और प्रोफाउंड डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन पीपल या उनके ओपिनियंस या उनके व्यू पॉइंट को लेकर, ठीक है। फिर हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन को रिलेट करेंगे थर्ड चीज से, जो कि था सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हो सकता है। और कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन होता है वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल, ठीक है। अपहीवल मतलब उत्तेजन,
ठीक है, एकदम से कहा जाता है ना, भड़क जाते हैं लोग, तो वो किसी सोशल कारण की वजह से, सोशल कॉज की वजह से है या पॉलिटिकल कॉज की वजह से है, किसी भी वजह से हो सकता है। दैट इज व्हाट कन्वर्जन इज। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये आपने बहुत बार देखा होगा आपके आर्टिकल में। नंबर 5 इज इंटिमिडेट, और ये सबको पता है, इंटिमिडेट इज टू फ्राइटन और थ्रेटन, मतलब किसी को डराना या किसी को धमकाना। आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो, डरा रहे हो किसी चीज के लिए, दैट इज व्हाट इंटिमिडेट इज। ये भी काफी बार इस्तेमाल होता है, कॉमन शब्द है और इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 इज कि ये सब जो हो रहा है वो क्या है, वो यूजलेस है। रिडंडेंट मीन्स यूजलेस, ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं जो भी हो रहा है वो रिडंडेंट है, क्योंकि ऑब्वियस है स्टोन पेल्टिंग या किसी को हर्ट करने से या एक दूसरे को मारने से, आर्ग्यू करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इट इज ऑल यूजलेस। तो 5 वर्ड्स जो हैं वो ये हैं। इमेज को एक बार आप फिर से देखिए और पांचों वर्ड्स को एकदम ही अच्छे से सेट कर लीजिए इमेज के साथ। सबसे पहली चीज देखो केओस है, सबसे दूसरी चीज देखो इमेज में आप देखोगे कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से लोग एक दूसरे को मारने के लिए वो हो चुके हैं। नंबर 3 यू कैन सी कन्वर्जन, जहां पर कि वायलेंट अपहीवल है, भड़क चुके हैं लोग बहुत ही ज्यादा। नंबर 4 इज एक दूसरे को डरा रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं। नंबर 5 इज ये सब किसी काम करने के यूजलेस है। बैक टू मी, अगर आप देखो ये 5 वर्ड यहाँ लिखे हैं, सेट कर लीजिए दिमाग में, भूलना नहीं है। जितने भी वर्ड्स अब तक करे हैं एक इमेज के थ्रू और आगे भी करेंगे, सब कॉन्टेक्चुअल है। चाहूँ तो मैं कोई भी वर्ड ले सकती हूँ वहां से, पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग भी ले सकती थी, बट आई गेस दैट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट और व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल एज कंपेयर्ड टू दीज वर्ड्स जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड है, पर्टिनेंट है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, वोकैबुलरी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए आपको और कौन कौन से वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है, हम एड्रेस करेंगे आपके प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू वर्ड्स।